रिसु जैसा शिशु को पाला किसने, उसका पोषण किसने किया, उसका प्राशन किसने किया? सवाल तीन है ना। ये तीनों एंगल पर जांच की आंच जानी चाहिए। तफ्सीस की जो कड़ियां होती है ना, इसी आलोक में होती है। महालेखाकार अगर पूछ रहा है कि 72,000 करोड़ रुपया, 74,000 करोड़ रुपये के हिसाब नहीं मिल रहे, सरकार हिसाब दे, लोग चुप्पी साधे हैं, तो यह भी एक बड़ा घोटाला है। और ऐसे न जाने कितने, एक लंबी फेहरिस्त है करप्शन का। रिसु श्री प्रकरण मामले में विशेष निगरानी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में 3 गिरफ्तारी हुई है। आपको भी पता है कि टेंडर घोटाला मामला सबसे बड़ा घोटाला मामला कहा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। शक्ति जी, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और टेंडर घोटाले का किंग मेकर कहे जाने वाला रिसु श्री, ये घोटाला तकरीबन 12,000 करोड़ का घोटाला और इस पूरे मामले में 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। जिन लोगों ने, जिन सूत्रों ने आपको ये बताया है कि एक टेंडर घोटाला के जो 12,000 करोड़ का है, इसकी अगर तफसीस सात्विक होना तो 1 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। आप लोग, पता नहीं, जानकारी आप लोग के पास होगा ही, जितना माए जब कुछ दिन के लिए बने थे तो ये मामला उठ गया था, पराक्रम घोटाला, टेंडर घोटाला। अब रिसु मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये पर्याप्त है? नहीं। रिसु को संरक्षित किसने किया? रिसु जैसा शिशु को पाला किसने, उसका पोषण किसने किया, उसका प्राशन किसने किया? सवाल 3 है ना। रिसु जैसे शिशु को पोसा किसने, पाला किसने और प्राशन किसने किया? ये तीनों एंगल पर जांच की आंच जानी चाहिए। तफ्सीस की जो कड़ियां होती है ना, इसी आलोक में होती है। जब नोट जल जा रहे थे, पाइप जाम हो रहे थे, संस्थागत भ्रष्टाचार के विस्पितामह चुपचाप कंदरी निद्रा में थे, उसमें भी हम लोगों ने सवाल पूछा था। महालेखाकार अगर पूछ रहा है कि 72,000 करोड़ रुपया, 74,000 करोड़ रुपये के हिसाब नहीं मिल रहे, सरकार हिसाब दे, लोग चुप्पी साधे हैं, तो यह भी एक बड़ा घोटाला है। और ऐसे न जाने कितने, एक लंबी फेहरिस्त है करप्शन का। और जिस तरह से जिन लोगों ने इन करप्शन पर पर्दा डाला, इसमें भारतीय जनता पार्टी अछूत नहीं रहे, उस पाप में बराबरी के हकदार है। ये बात अलग है कि कुछ ही लोग थे जो संग्रही भूमिका में थे, जो आका को संग्रह कर करके दे रहे थे। अब जब रिसु के नाम आए और हम लोगों ने भी कहा कि रिसु तो निमित्त मात्र है, इस रिसु जैसे शिशु को जिसने पाला और पोसा और अपने बेडरूम तक स्थान दिया, और इससे जो उगाही को जो प्राशन किया, वहां तक मामला जाना चाहिए। यहीं से अब निगरानी जांच करे कि ईडी करे। अब निगरानी जांच करेगा तो क्या करेगा, नहीं करेगा, हमको पता है, सब बारह नियारा हो जाएगा। ये बहुत दूर तक नहीं जाएगी, थोड़ी देर के लिए लगेगा, फिर दूध फिर ढक के 3 पात, कुछ होना ही नहीं है, कुछ नहीं होना, लिख लो, कुछ नहीं इन लोग का बिगड़ने वाला है। पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से विशेष निगरानी कार्रवाई कर रही थी, कई आईएएस, अरे विशेष निगरानी कर, हम कह रहे हैं कि एक आईवास है कुछ दिनों के लिए, कुछ किसी का बिगड़ने वाला, ये बाल बाका भी नहीं होने वाला, ये लीपा पोती होगा। क्योंकि जो काम जांच कर रही है, हम लोग को पता है कि लोग क्या करेंगे। जो संजीव हंस को भी खोजा जा रहा है लगातार।
लगातार विवाद। अब संजीव हंस को क्यों खोजा रहा है, क्या विवादों से नाता रहा है, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए बैठा नहीं हूं। बिहार के ब्यूरोक्रेसी में अभी भूचाल आया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी में कई फाड़ हो चुके हैं, पुलिस महकमे में भी 2 फाड़ हो चुके हैं। हालात ठीक नहीं हैं। सरकार किस सुशासन का हवाला देती है? देयर इज गवर्नेंस। जरा बताओ, लूट हत्या बलात्कार गवर्नेंस का हिस्सा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, लूट हत्या बलात्कार और रेप और संस्थागत रेप ये सब गवर्नेंस का हिस्सा है क्या? तो गवर्नेंस अगर ये है तो फिर कुशासन क्या है? जरा बता दो। नहीं, खराब नहीं है, बद से बदतर है। खराब है तो अच्छा होने के संकेत होता है। ये बिल्कुल ध्वस्त है, ध्वस्त हो चुका है। अपराधी भी सत्ता के संरक्षण में अपराध को अंजाम दे रहा है। विपक्ष इस पे किस तरह से बात उठाता है कि आखिर ऋषुश्री प्रकरण में न्याय कैसे होगा, सच्चाई कैसे सामने आएगी? विपक्ष जितना उठाता है, हम बोलेंगे तो आप कष्ट हो जाएगा। जो मीडिया, आप मत बुलवाओ हमको, नाहक मत बुलवाओ। हमने एक लाइन में कहा कि विपक्ष ने हर चीज को आगाह किया। विपक्ष आगाह नहीं किया था कि 25 से 30 नहीं रहेंगे, नीतीश हो जाएंगे फिनिश। आगाह किया था कि नहीं किया था? नहीं, आगाह किया था कि नहीं किया था? जनता के बीच में ये बातें रखे थे कि नहीं रखे थे? सत्य निकला कि नहीं निकला? विपक्ष आगाह करता है। विपक्ष दर्पण है सत्ता का। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन होता है वो सत्ता पक्ष का लेंस है, दर्पण है। अगर उसको लगता है कि विपक्ष के दर्पण में सत्ता के चेहरे की कुरूपता नजर आती है और वो खिस में अगर उस लेंस को तोड़ने की कोशिश करे तो उसकी मूर्खता है। इसलिए मैंने आपको कहा एक लाइन में कि पूरे महकमे में खलबली है। इसी के माध्यम से बड़े चीजों का फिर एक बार होगा ही होगा, खेला चलेगा, फिर नारा ब्यारा हो जाएगा। मैं आज ही बोल देता हूं, नोट कर लेना। चलिए, सीधे तौर पे शक्ति यादव जी थे और जिस प्रकार से रिशु प्रकरण मामले में भले ही 3 गिरफ्तारियां हो, लेकिन साफ तौर पे शक्ति यादव ने कह दिया है कि इस पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाएगी। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।